Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Brainy Trainee. My name is Jasmine, I'm your educator of science classes. So आज हम चैप्टर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की वन शॉट रिवीजन करेंगे. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय डेफिनेशन. व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस? So by definition, a chemical reaction is a process that occurs when two or more molecules interact to form a new product. जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन. सो जो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दे आर द टू रिएक्टेंट्स विच आर इंटरेक्टिंग और कंबाइनिंग विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज मेजर्स दैट टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन. मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें यहाँ पर डिटर्मिन करते हैं दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट. केमिकल रिएक्शन हो गया है, नहीं हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ये बताते हैं. सो देर आर 4 फैक्टर्स विच डिटर्मिन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. सबसे पहले द चेंज इन स्टेट, चेंज इन अ कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर. अगर तो कोई चेंज इन स्टेट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल द लिक्विड स्टेट इज चेंजिंग इनटू द सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट, सो दैट डिटर्मिन्स द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन place. If there is a change in color, there is evolution of gas, and if there is a change in temperature, all these factors will determine that the chemical reaction has taken place. उसके बाद हमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम केमिकल रिएक्शंस पता चल गया कि इट इज़ अ प्रोसेस कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं नया प्रोडक्ट बनाने के लिए. उसके बाद हमें फैक्टर्स पता चल गए कि ये फैक्टर्स हमें बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया है. उसके बाद हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस को हम लिखते कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशंस की हेल्प से हम किसे लिखते हैं? केमिकल रिएक्शंस को. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. मतलब जब हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में कंबाइन करें, इंटरेक्ट करें एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट इज वाटर. सो यहाँ पर Gl दे आर डिटर्मिनिंग, यहाँ पर क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं हमें? द स्टेट ऑफ मैटर, कि पहले ये कौन सी स्टेट में था? गैसियस स्टेट में. आफ्टर केमिकल रिएक्शन ये कौन सी स्टेट में चला गया है? लिक्विड स्टेट में. अब यहाँ पर हमने ये 2 को मेंशन किया है कि दे आर द कोफिशिएंट्स. व्हाई वी यूज दीज कोफिशिएंट? वी यूज दीज कोफिशिएंट्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोफिशिएंट्स यूज करते हैं. ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई इक्वेशंस आर अनबैलेंस्ड, या फिर डिफाइन स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस. मतलब यहाँ पर हमने कोफिशिएंट क्यों यूज किया, इक्वेशंस अनबैलेंस क्यों होती हैं, या फिर डिफाइन स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस. तो उसका आंसर है कि व्हेन द इक्वेशंस आर unbalanced, the equations are unbalanced because the mass is not same on both the sides of the equation. जब equations की दोनों sides पे mass same नहीं होता, मतलब number of atoms are not same either on the reactant side or on the product side, then the equation is said to be unbalanced, or this equation is also known as skeletal chemical equation for a reaction. उसके बाद आ जाती है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. सो इस पे मैंने सारी अलग से वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो. मैंने सारा बताया कि हम कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं. 2 तरह की बैलेंसिंग सिखाई है मैंने उसमें, वर्ड बैलेंसिंग इक्वेशन एंड केमिकल फॉर्मूलाज की इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करते हैं. तो आप जल्दी जल्दी से जाके वो वीडियो भी देख सकते हो बैलेंसिंग की. उसके बाद हमारे पास आते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं केमिकल रिएक्शंस की. सबसे पहला जो रिएक्शन हमारे पास आता है वो कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के वर्ड से ही हमें मतलब क्लियर हो रहा है, नाम से. कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन. जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, सो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर
Calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime, releasing a large amount of heat. यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, क्या बनाने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट ऑल्सो रिलीजिंग अ हीट. सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बनता है, डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो इन दिस रिएक्शन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पर अब दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए. सो सच रिएक्शन इज नोन एज combination reaction in which a single product is formed from two or more reactants. उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, what happens when quicklime reacts with water. जब quicklime water के साथ react करता है तो क्या होता है, it will form the slaked lime. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने बोली है कि इट रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अलोंग विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है. सो द रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, सच रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. जब हम कोई रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और उसके साथ साथ हमारे रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, सो जब हीट रिलीज होगी रिएक्शन के साथ तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है तब वहाँ पर हमारे जो कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं वो ब्रेकन डाउन होते हैं इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज, ये सब जो हैं कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, दे ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस दैट इज ग्लूकोज. सो जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, सो आवर सेल्स ऑफ आवर बॉडी प्रोवाइड्स एनर्जी, सो इट रिलीजेज द हीट अलॉन्ग विद द केमिकल रिएक्शन. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड अलॉन्ग विद द केमिकल रिएक्शन. एक्सोथर्मिक में द हीट एनर्जी इज रिलीज्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, द हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब ये भी नाम से क्लियर है, डीकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोज करना, मतलब तोड़ना. सो इन दिस रिएक्शन यू ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन्स टू गिव अ सिंपल प्रोडक्ट्स. यहाँ पर एक हमारे पास सब्सटेंस है दैट इज FeSO4, मतलब फेरस सल्फेट है, जो ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी टू फॉर्म अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट इज फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, और उसके साथ हमारे पास दो प्रोडक्ट्स और बन रहे हैं. So the reaction in which one single product decomposes or break down to form two or more products, that reaction is known as decomposition reaction. मतलब जो reaction में एक single हमारे पास reactant होगा वो break down होगा दो या दो से ज़्यादा products बनाने के लिए, so that is known as decomposition reaction. यहाँ पर FeSO4 decompose हो रहा है with the help of heat to form ferric oxide, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं दैट हियर द सिंगल रिएक्टेंट with the help of heat decomposing this one limestone reactant into two products, that is quicklime, or you can say calcium oxide plus carbon dioxide. So when decomposition reaction is carried out by heating, this is known as thermal decomposition. जब ये decomposition process होगा, जब एक रिएक्टेंट डीकम्पोज होगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, बट विद द हेल्प ऑफ हीट, सो दैट प्रोसेस और दैट रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन. यहाँ पर थर्मल का मतलब क्या होगा, हीट. सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन जो आएगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि कोई चीज़ अपनी जगह से क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है. समथिंग इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब आयरन इज रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट. अब यहाँ पर आयरन और कॉपर सल्फेट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दैट इज
आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पर अब क्या हुआ है इस रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो कॉपर सल्फेट था, यहाँ पर कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। और किसे डिस्प्लेस किया यहाँ पर, आयरन ने। सो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव द अदर एलिमेंट दैट इज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास कौन है, आयरन, विच इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह अपनी प्लेस ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आयरन अब अलग से था और कॉपर किसके साथ था, सल्फेट के साथ। सो यहाँ पर उसने क्या किया, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आयरन किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ, और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, वहां पर एक ही जो हमारे पास एलिमेंट था वो डिस्प्लेस हो रहा था, और यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास दोनों ही एलिमेंट्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम ऑक्सक्लोराइड जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर बेरियम किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ, और सोडियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोराइड के साथ। मतलब दोनों ही रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में अपनी पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन बोथ द रिएक्टेंट्स विल चेंज और डिस्प्लेस इट्स पोजीशन। और इस रिएक्शन में यू विल ऑब्जर्व दैट यहाँ पर इनसॉल्युबल वाटर में कुछ सब्सटेंसेस होंगे जो क्या होंगे, इनसॉल्युबल। सो दीज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट्स। जो हमारे पास इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स जो हम ऑब्जर्व करेंगे केमिकल रिएक्शन में, जो इनसॉल्युबल होंगे, दैट क्रिस्टल्स और दैट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस दे आर नोन एज प्रेसिपिटेट्स। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट्स कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा, precipitation reaction is a reaction in which there is a formation of precipitates। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में precipitates की फॉर्मेशन होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पर जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है उसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रेसिपिटेट्स की। सो दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स इन इट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो ये भी हमें नाम से क्लियर है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब व्हेन देयर इज addition of oxygen in a chemical reaction, that is known as oxidation reaction. And what do you mean by reduction? When there will be a reduction of oxygen in a chemical reaction, that process or that reaction is known as reduction reaction. जब रिडक्शन होगी, ऑक्सीजन की रिडक्शन होगी, ऑक्सीजन रिमूव होगा केमिकल रिएक्शन में से, सो किसकी एडिशन होगी, हाइड्रोजन की। व्हेन देयर विल बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास कॉपर प्लस ऑक्सीजन, दो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर इसके साथ क्या हो गया, यहाँ पर एक कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना लिया उसने, कॉपर ऑक्साइड। सो देयर इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। If hydrogen gas is passed over the heated material, copper oxide, the black coating on the surface turns the brown and the reverse reaction takes place and the copper is obtained. सो यहाँ पर क्या होगा, अगर वो बोल रहे हैं कि हम हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे कॉपर ऑक्साइड में, लाइक सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में किसकी एडिशन हो रही है, हाइड्रोजन गैस की। सो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि अगर हम हाइड्रोजन गैस की एडिशन कर देंगे इन अ कॉपर ऑक्साइड एंड आफ्टर हीटिंग, ये हमें क्या दे देगा, कॉपर प्लस H2O वाटर बन जाएगा। सो यहाँ पर रिमूवल हो गया किसका, ऑक्सीजन का। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्साइड निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ कॉपर। सो यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। वहां पर हमारे पास कॉपर
प्लस एडिशन किसकी थी, ऑक्सीजन की, और वो क्या बना रहा था, कॉपर ऑक्साइड, विच इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड के साथ किसकी एडिशन हो रही है, हाइड्रोजन की, एंड इट इज फॉर्मिंग द कॉपर प्लस वाटर। सो यहाँ पर रिमूवल हो रहा है हमारे पास ऑक्सीजन का और एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड विच वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म होता है कॉपर पाउडर की सर्फेस पर। सो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास एडिशन होती है यहाँ पर किसकी, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज क्रोजन। हमारे पास एक इफेक्ट है यहाँ पर, क्रोजन इफेक्ट, जो किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण। ये हम डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कोई आयरन की हमारे घर पे कोई ग्रिल होती है, वो क्या हो जाती है, क्रोडेड हो जाती है, उस पर जंगाल लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं। सो दिस क्रोजन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये क्यों होता है, क्योंकि व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंसेज अराउंड अस सच एज मॉइस्चर, जब हम ये जो आयरन है या मेटल है, ये किसकी मतलब किसके कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर की कांटेक्ट में, एसिड्स की कांटेक्ट में, तो उसके कारण ये क्या हो जाता है, करोडेड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज करोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर इज एन एग्जांपल्स ऑफ करोजन। हमने देखा होगा जब हम सिल्वर लेते हैं तो उसके ऊपर एक हल्की सी ब्लैकिशनेस या फिर कोटिंग्स आ जाती है हमारे पास ब्लैक कलर की, ग्रीनिश कलर की कॉपर पे। सो दीज ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ करोजन। Corrosion caused damage to our car bodies, iron railings, ships, all the objects made up of metals, especially those of irons. So all these are the examples of corrosion. जब भी कोई substance metal का वो जो आएगा इन अ कॉन्टेक्ट विद मॉइस्चर, एसिड्स, सो उसके कारण वो क्या हो जाएगा, सब्सटेंस हमारे पास क्रोडेड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक प्रोसेस है कि जब हमारा जो फूड है और उसमें एडिशन हो जाती है ऑक्सीजन की, मतलब ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, जब हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है, वो खाने के लिए नहीं बचता, मतलब खाने योग नहीं बचता, बिल्कुल ही स्पॉइल हो जाता है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। Usually the substances which prevent oxidations are added to the foods containing fats and oils. So इसको prevent करने के लिए, oxidation को prevent करने के लिए, ताकि हमारा खाना spoil ना हो due to the addition of oxygen, so हम इसमें क्या add करते हैं, antioxidants। हम antioxidant adds करते हैं in order to prevent the oxidation and to protect our food. कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। तभी हमने देखा होगा कि हम जो हमारे बिस्किट्स हैं या नमकीन हैं उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखते हैं, सो उसमें ऑक्सीजन एंटर ना हो और हमारा फूड स्पॉयल ना हो। सो दिस इज, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। आपको मैंने 20 मिनट्स में पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में से डिक्टेट कर दिया है। आई होप बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो देखने के बाद खुद से फुल चैप्टर वर्ड टू वर्ड अच्छे से रीड करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और ब्लू ब्लैक क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर डिक्टेट करूंगी, और वो सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए होंगे, वो सारे हम डिक्टेट करेंगे। और स्टे ट्यून विद अस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, सो कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।